Hello everyone, I am Akash Sharma. Welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. So ये चैनल है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमर्स में अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। कुछ डाउट्स उनके ऐसे होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते वो लोग बुक से या क्लास में कई बार। तो ये चैनल उन लोगों के लिए भी है, ठीक है ना, जो अपनी कॉमर्स की स्टडी में एक्सेल करना चाहते हैं। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि बेसिकली +1 के जो स्टार्टिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट द +1 क्लास एंड दे जॉइन द कॉमर्स स्ट्रीम, दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द अकाउंटिंग सब्जेक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग एक न्यू सब्जेक्ट है उनके लिए और उनके लिए कुछ न्यू टर्म्स भी उनको सुनने को आती हैं, ठीक है। तो जब तक उनको इन न्यू टर्म्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होती तब तक वो अपना आगे का काम नहीं कर पाते प्रॉपर, क्योंकि आगे हमने अकाउंटिंग के काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे कि हम लोगों ने एक छोटे बच्चे को जो नर्सरी या केजी में है या फर्स्ट क्लास में है, जब तक उसको ABC नहीं आएगी तब तक वो एक लेटर या ऐसे नहीं लिख पाएगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है ना। उसी तरीके से अकाउंटेंसी भी हमारे लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। जिन्होंने +1 में अपना स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स ज्वाइन किया है तो उनके लिए भी सबसे पहले अकाउंट्स का ABC सीखना जरूरी है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, क्योंकि हमने कोई भी चैप्टर नेक्स्ट हमने चैप्टर आगे जो कंप्लीट करना है उनमें ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी। तो जब तक स्टूडेंट्स को इन टर्म्स के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक उनके लिए आगे के चैप्टर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो वेलकम टू एवरीवन टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द दीज सम टर्म्स, ठीक है। तो आज हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर ही वीडियो को बना पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला बिजनेस बेसिक अकाउंटिंग कम टर्म का आज हम टॉपिक कर रहे हैं पार्ट 1, ठीक है। उसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से कुछ सीरीज आपको मिलती जाएंगी ताकि आप लोगों के टर्म्स काफी हद तक क्लियर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 7 to 8 टर्म्स, 7 या 8 टर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा प्रोप्राइटर, PROPRIETOR। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एक आप सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, अगर मान लो मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, चाहे वो फर्नीचर का मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इन दैट केस इन अकाउंटेंसी सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे ऑनर, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे प्रोप्राइटर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अशोक ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर अशोक कौन होगा, प्रोप्राइटर। सो द ऑनर ऑफ द बिजनेस हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एंड टेक अ रिस्क, क्योंकि जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करेगा वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में मनी भी इन्वेस्ट करेगा। अब देखो अगर आपने मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या आप श्योरली कह सकते हो कि मेरे को बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट होगा ही होगा? नहीं ना कह सकते हम लोग, बिकॉज देयर आर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस और हर ऑनर को वो रिस्क उठाना पड़ता है। अगर हम रिस्क ही नहीं उठाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आज मार्केट में ढेरों कंपनी न्यू आ रही हैं, ठीक है ना। मोबाइल की कंपनी आप देखो आजकल कितनी न्यू कंपनीज मार्केट में एंटर कर रही हैं एंड दे हैविंग द रिस्क, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी पता है कि मार्केट में ऑलरेडी इतनी सारी कंपनियां हैं। अगर हम मार्केट में न्यू जाएंगे पता नहीं हमारा प्रोडक्ट बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क उठाती हैं और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोप्राइटर कौन हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज में द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की है और जो बिजनेस के रिस्क उठा रहा है। रिस्क कोई भी हो सकता है, आपको देखो बिजनेस में आग लग सकती है, ठीक है ना, आपके बिजनेस में चोरी हो सकती है और कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका हो सकता है कि आपको बिजनेस में लॉस हो जाए, तो वो आपके रिस्क हैं जो आपको एक बिजनेसमैन को उठाने ही पड़ते हैं। तो सिंपल से एक बिजनेसमैन, एक ऑनर ऑफ द बिजनेस कौन है, प्रोप्राइटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड टर्म कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, ठीक है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। इन अकाउंटेंसी कैपिटल का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हर आदमी को, हर ऑनर को सबसे पहले मनी चाहिए,
ठीक है ना। अगर आपने भी अपना कोई छोटा सा भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो कम से कम आप लोगों को 50,000 to 1 लाख रुपीज की मनी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसकी क्या है, कैपिटल है। सो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मेन पॉइंट है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और मे बी इन फॉर्म ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल वही अगर देते हैं, मान लो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स के बिजनेस में स्टॉक को मैंने परचेज करने के लिए 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 2 लाख रुपये आपका होगा मेरा कैश। अब देखो अगर मेरी गारमेंट्स का बिजनेस है तो मेरे को वहाँ पे कस्टमर्स को फैसिलिटीज देने के लिए वहाँ पे एक चेयर होनी चाहिए, मेरे पास टेबल भी होना चाहिए, ठीक है ना, फैन मेरे को चाहिए या एसी मेरे को चाहिए होगा, ठीक है ना, समर टाइम पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर टाइम पास करने के लिए मेरे को अपना ये एक एलसीडी चाहिए होगा, ठीक है ना, ताकि मैं अपना टीवी देखकर थोड़ा टाइम पास कर सकूँ जिस टाइम पे जो है वो वीक सीजन जा रहा है। अब ये सब क्या किया मैंने, ये मार्केट से मैंने परचेज किया। मैंने क्या किया, मेरे घर पे ही कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ था, जैसे कुछ चेयर्स पड़ी थी, कुछ टेबल मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो वही मैंने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो भी मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल। तो कैपिटल मतलब बिजनेस में जो आपने कैश इन्वेस्ट किया है वो, प्लस बिजनेस में अगर आपने अपना कोई आइटम्स अगर आपने भी या कोई काइंड या कोई थिंग्स अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल ही कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ए ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख, उसने फर्नीचर इन्वेस्ट किया 30,000 का, और उसने कुछ मशीनरी उसके पास थी, लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस थे, वो भी उसने बिजनेस में लगा दिए, तो वो भी उसकी क्या कहलाएगी, कैपिटल ही कहलाएगी। तो बेसिकली सम टोटल ऑफ ऑल द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब एक और चीज याद रखना, इन केस मान लो पूरा सारा बिजनेस करने के बाद मेरे को अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट मेरी कैपिटल में क्या होगा, प्लस, और इन केस अगर मेरे को बिजनेस में लॉस होता है तो वो लॉस मेरी कैपिटल में से क्या होगा, माइनस। तो ये याद रखना ये पॉइंट, कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट को करते हैं प्लस और लॉस को करते हैं माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। अगेन सिंपल लैंग्वेज में ड्राइंग का मतलब होता है कि एक चित्रकारी करना, जैसे कोई स्टूडेंट ड्राइंग्स का सब्जेक्ट रखते हैं तो वो ड्राइंग्स करते हैं। अब अकाउंटेंसी में ड्राइंग का मतलब है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब निकालना, ठीक है। तो ड्राइंग का क्या मतलब है, लाइक अभी मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैपिटल लगाई थी। अब मान लो मेरे को कोई पर्सनल यूज करने के लिए घर पे कोई पर्सनल काम पड़ गया मेरे को, उसके लिए मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है और मेरे पास घर में पैसे नहीं है एक्स्ट्रा, तो मैंने क्या किया, जो मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था उसी पैसे में से कुछ पैसे मैंने निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, वो 2 लाख रुपए मेरे बिजनेस के लॉकर में पड़े हुए हैं। अब इन केस मान लो मेरे घर में, ठीक है, मेरे किसी फैमिली मेंबर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई है, उसके लिए मेरे को 50,000 रुपीज इमीडिएटली चाहिए और घर में मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैंने क्या किया, उसी 2 लाख में से मैंने 50,000 क्या लिए निकाले हैं ताकि अपने घर वालों का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो मैं पे कर सकूँ। तो वो क्या हो गया मेरा ड्राइंग, क्योंकि वो जो मैंने 50,000 बिजनेस में से निकाले वो मैंने बिजनेस के यूज के लिए नहीं निकाले, वो मैंने अपने किसी पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं। तो जब भी वर्ड आ जाए पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड पर्पस, तो इसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग। ठीक है, तो द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जो आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे बिजनेस में निकाले हैं वो हमारी क्या होती है, ड्राइंग। अब देखो अगेन वो एग्जांपल लेते हैं, मैंने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी, 2 लाख, उसमें से 50,000 मैंने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर दिए, तो मेरे पास कैपिटल कितनी है गई, 2 लाख मेरे पास कैपिटल थी, 50,000 मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल दिए, तब मेरे पास कैपिटल कितनी रह जाएगी, 1,50,000। तो ड्राइंग से भी आपका क्या है, बेसिकली ड्राइंग के कारण भी आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ड्राइंग भी कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। अगेन जैसे ये 50,000 मैंने भी ड्रॉ किया तो वो क्या है, ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ काइंड का क्या मतलब है, लाइक मान लो कि मेरा क्रोस का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है मेरा, उसमें मैंने 100 शर्ट्स खरीदी हैं सेल करने के लिए, उसमें से 3 शर्ट्स मेरे को खुद को पसंद आ गई अपने लिए, तो वो 3 शर्ट मैंने अपने लिए रख दी, तो वो क्या हो गया, पर्सनल यूज के लिए जो मैंने खुद जो है चीज मैंने यूज की है वो क्या हो गया मेरा, ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ काइंड। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गुड्स। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें हर एक चीज गुड्स है। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड जो है, ठीक है, ये भी गुड्स है। ठीक है, ये मार्कर ये भी गुड्स है। ठीक है, ये हमने जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी गुड्स है। आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं वो सब क्या है, गुड्स ही होती हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में सामान बोलते हैं।
अकाउंटेंसी में हर एक चीज गुड्स नहीं होती। अकाउंटेंसी में उन्हीं चीजों को गुड्स बोला जाता है जो आपने खरीदी हो फर्दर बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर ने चेयर खरीदी हैं, टेबल्स खरीदी हैं, किसके लिए? फर्दर मार्केट में उसको सेल करने के लिए। तो वो चेयर्स एंड टेबल उसके लिए क्या होंगी? गुड्स होंगी, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका काम है बिल्डिंग बनवाना और बिल्डिंग बेचना, तो उसने बिल्डिंग बनवाई थी किसके लिए? बेचने के लिए, तो वो बिल्डिंग उसके लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। एक केमिस्ट है, उसका काम है मेडिसिन खरीद कर उसको आगे सेल करना, तो मेडिसिन उसके लिए क्या हो गई? गुड्स हो गई। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, द आइटम इन विच अ बिजनेस डील, जिस चीज में हमारी बिजनेस की डीलिंग है वो हमारे लिए क्या होती है? गुड्स होती है, ठीक है। एक स्टेशनरी के लिए, अब स्टेशनरी के लिए मार्कर क्या था? गुड्स था, ठीक है ना, क्योंकि स्टेशनरी वाले ने ये मार्कर खरीदा था फर्दर सेल करने के लिए। ये व्हाइट बोर्ड उसके लिए क्या था? गुड्स था। पेन पेंसिल उसके लिए क्या है? गुड्स है। सो द आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल, जो हमने सामान खरीदा फर्दर किसी और को सेल करने के लिए, उसको हम कहते हैं गुड्स। सो द आइटम इन विच बिजनेस डील इज कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स आर द गुड्स फॉर द गारमेंट्स डीलर ने टी शर्ट खरीदी है, शर्ट खरीदी है, ठीक है ना, जीन्स खरीदी है, ट्रैक पैंट्स खरीदे हैं, तो वो सब उसके लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि उसने खरीदे हैं फर्दर बेचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ टर्म, लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है बेसिकली, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं कहूँ, आपका जो उधार है, जो आपने किसी को चुकाना है पैसा, वो आपकी क्या है? लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने बैंक से अपना घर बनवाने के लिए, घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए लोन दिए हैं, ठीक है ना, तो वो 20 लाख जो मैंने बैंक से लोन लिया है वो दिस इज अवर लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा मैंने बाद में बैंक को वापस पे करना है। तो कोई भी अमाउंट जो बिजनेस ने किसी को रीपे करना है, वापस करना है, वो उसकी बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी, ठीक है। जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कहेंगे देनदारी, जो हमने पैसा किसी का चुकाना है, ठीक है, जो देना है किसी का पैसा। द अमाउंट विच इज टू बी रीपेड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी, जो पैसा हमने किसी को रीपे करना है। सो डेट, डेट मतलब उधार, ठीक है ना। लायबिलिटी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है DEBT, बी साइलेंट होता है, इसको डेट बोलते हैं। कई स्टूडेंट इसको डेप्ट बोल देंगे, डेप्ट नहीं है ये, दिस इज द वर्ड डेट, प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है? डेट, बी साइलेंट है। सो द डेट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी। लाइक एग्जांपल लोन फ्रॉम बैंक। अब नेक्स्ट लायबिलिटी जो है वो फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। लायबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अनदर इज द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अब होती क्या है, देखिए कई बार आपने ऐसा किया होता है कि कई बार हम लोन लेते हैं लॉन्ग रन के लिए, लाइक 15 साल के लिए, 20 साल, जैसे इंडस्ट्रीज लोन लेती है ना, इंडस्ट्री वालों ने लोन दिए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 5 साल के लिए देती है, मतलब जिसका पैसा इन लोगों ने बाद में चुकाना कम से कम 1 या 2 साल के बाद। तो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। द लायबिलिटी विच इज टू बी रीपेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो हमने पैसा 1 साल के बाद चुकाना है, ठीक है। लाइक लॉन्ग टर्म लोन, जो हमने बैंक से कोई लॉन्ग टर्म का लोन लिया है 15 या 20 साल के लिए, जैसे हाउस लोन लिया हमने वो भी 15-20 साल के लिए है, वो सब क्या है? हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब एक है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी सिंपल तो से इसका ऑपोजिट हो गया कि जो पैसा हमने 1 साल के अंदर अंदर चुका देना है। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया था लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो वह पैसा मैंने 6 मंथ्स के बाद वापस रीपे करना, दैट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विच इज आल्सो कॉल्ड करंट लायबिलिटी। तो इसकी एग्जांपल एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जरा समझिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड है क्या। बेसिकली हर एक आदमी ने बैंक में पैसे जमा कराए होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली बिजनेसमैन भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं जिसमें वो अपने जितने भी मनी है वो डिपॉजिट करवाते हैं, रेगुलर डीलिंग करते हैं बैंक के साथ। अब इन केस मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन, मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपीज डिपॉजिटेड है, ठीक है, मेरे बैंक बैलेंस कितना है 50,000। और इन केस मान लो मेरे को बिजनेस के लिए 70,000 को विड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है, मेरे को बिजनेस के लिए 70,000 विड्रॉ करने हैं पैसे बैंक में से, लेकिन मेरे पास तो बैंक में से 50,000 ही है। बिकॉज आई एम द रेगुलर डीलर ऑफ द बैंक, रेगुलर कस्टमर ऑफ द बैंक, तो बैंक मुझे एक फैसिलिटी देता है कि आप 50,000 तो अपना विड्रॉ कर लो, प्लस 20,000 हम आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे देते हैं, वो आप विड्रॉ कर लो, जिसकी पेमेंट आप 2 या 3 महीने के बाद वापस कर देना। तो वो जो 20,000 मैंने बैंक से एक्स्ट्रा विड्रॉ कराया है, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। वो भी क्या है? मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्योंकि वो 2 या 3 महीने के बाद मैंने उसका पैसा वापस रीपे करना है, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिकली लायबिलिटी के बारे में डिटेल, ठीक है। एक बार ओवरव्यू लेते हैं। प्रोप्राइटर ऑनर ऑफ द बिजनेस, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया,
ठीक है ना, जो बिजनेस का मालिक है उसको हम कहेंगे प्रोपराइटर। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जो भी मनी उसने इन्वेस्ट की है, ठीक है, उसको हम कहेंगे कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। प्रॉफिट के साथ आपका कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होता है, लॉस से आपका कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज होगा। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए अगर मैंने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाले हैं या कुछ आइटम निकाली है तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग। गुड्स मतलब वो आइटम है जिस चीज में हम बिजनेस की डीलिंग करते हैं, जिस चीज में हम बिजनेस की मेन डीलिंग है, मतलब जो चीज हमने खरीदी फर्दर बेचने के लिए। एक जनरल स्टोर के लिए, जनरल स्टोर की दुकान में जितना भी सामान है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो उसने फर्दर सेल करने के लिए आपको उसके पास उसने रखा हुआ है। लाइबिलिटी, जो हमने पैसा किसी का चुकाना है वो हमारी लाइबिलिटी है। अगर पैसा 1 साल के बाद चुकाना है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, अगर पैसा 1 साल के अंदर चुकाना है तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है।